एक भाई ने कमेंट किया है, तो उसने कहा सदगुरुदेव भगवान, तो मैं ना सदगुरु हूँ ना भगवान हूँ, अपराध मत करो, मैं एक नॉर्मल साधक हूँ, ध्यान रखना। ये सदगुरुदेव और भगवान लगा लगा हमारे टॉप टॉप संतों ने इस माया ने गिरा दिया, मेरे आगे मत लगाना, मैं तो एक नॉर्मल तुम्हारे से तुच्छ हूँ, कोई व्यूज की जरूरत नहीं मेरे को, कोई वो क्या कहते हैं सब्सक्राइबर घबराइबर क्या कहते हैं सब्सक्राइब, हाँ उसकी भी जरूरत नहीं है। सुनो तो सुन लो, बुद्धि से ऊपर की चीज है, मेरे को पता है 1000 आदमियों में एक पकड़ सकता है इसको। तो इसलिए ये इस टाइप के मत करो, दीन बनो, इन चीजों में कुछ नहीं रखा, ये भगवान है, इसमें राधा कृष्ण दिखने लग गया, ये साक्षात इसने ये चमत्कार कर दिया, ये गिरने की चीज है। तो मैं हाथ जोड़ता हूं कम से कम आपसे, अब शुरू करो अपना काम। एक भाई ने पूछा है अब जी गुरु संत और जगत गुरु में क्या अंतर होता है, ये सवाल है उसका। देखो गुरु उसको कहते हैं, पहले गुरु और संत एक ही चीज है। संत जिसने माया का अंत कर दिया, भगवान से कनेक्शन हो गया, प्यार हो गया, वीर्य होगी भगवान के बारे में, और कुछ अच्छा ना लगना, सातवीं भाग का बार बार उद्रेक होना, कंपन, असुरपात, आखिरी मूर्छा होती है, रोना, चिल्लाना, हंसना, नाचना, ये लक्षण प्रेमी के होते हैं, ये सात्विक भाव है। और 10 विरह के भाव होते हैं, चिंता, जागरण, उद्वेग, प्रलाप, कृष्णता, मलिनता, मुमुक्षता, मृत्यु मतलब मूर्छा हो जाना, जब प्रेम ना सहा जाए गिर जाना, इंद्रियां जड़ हो जाना। उसके प्रेम में जब वो व्यूज मिलेंगी, वो कभी कभी प्रकट होता है महापुरुष में, 10-5 दिन उसके पास रहोगे तब उसको पहचान सकते हो, वैसे नहीं पहचान सकता कोई आदमी। जो प्रेम नहीं सहा जाता तो निकलता है, सहने की कोशिश करता है वो, कि उसने कोई गुरु बनना नहीं, दुनिया को दिखाना नहीं। तो आप सुनो, गुरु उसको कहते हैं जो क्षोत्रिय भी हो, ब्रह्मनिष्ठ भी हो, भगवान की प्राप्ति कर ली हो, और वेद शास्त्रों का निचोड़ जो भगवान की तरफ ले जाए, तत्व ज्ञान को जानता हो, और जानता नहीं हो अगले को ठीक समझा भी सकता हो, उसको कहते हैं गुरु, उसी को संत कहते हैं। अगर भगवान की पावर हाउस से लाइट नहीं, भगवान के गुण नहीं आए, उसको भगवान के 8 गुण मिलते हैं, क्या क्या होते हैं, एक साधक को, इस संत को मिल जाते हैं जब वो प्राप्ति करता है। सत्य संकल्प, सत्य कामा, जरा रहित, भूख रहित, प्यास रहित, धर्म अधर्म से ऊपर, इस टाइप के 8 गुण भगवान अपने पुत्र को दे देता है जब वो अधिकारी हो जाता है। अधिकारी तो तब होगा जब अन्य भक्ति करके अंतकरण की पूर्ण शुद्धि कर लेगा। जब वो गुरु साधक के अंदर जब अंतकरण शुद्ध हो जाएगा तो स्वरूप शक्ति देगा, मतलब प्रेम दान करेगा। गुरु डायरेक्ट भगवान नहीं करेगा, पीए से कराएगा, अपने दलाल से, अपने कार्यकर्ता से कराएगा, ये भगवान का सिद्धांत है। स्वरूप शक्ति क्या डालेगा जी, जो माइक इंद्रियां हैं हमारी, आंख, कान, नाक, ये ज्ञान इंद्रिय, मन वगैरह, उनको दिव्य कर देगा। मतलब भगवान की आंख, भगवान का नाक, भगवान का कान, भगवान का मन दे देगा, तब भगवान के दर्शन होंगे। ऐसे नहीं और कोई भी गुरु बना लिया और मान लो अंतकरण शुद्धि कर ली, उसमें पावर नहीं है, तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलना। इसलिए कहा है सावधान, क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु को ही वर्ण करो, चाहे 10 दिन लग जाए, 1 साल लग जाए, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 10 जन्म, 100 जन्म,
कच्चा नहीं, उल्टी दिशा में भक्ति करके और अपना जन्म नहीं खोना है आदमी को। तो संत तो इसी उसको कहते हैं जो मैंने बता दिया, भगवत प्राप्ति कर लिया हो और प्रैक्टिकल वेद शास्त्रों को निचोड़ जो भक्ति में है, भगवान के मिलाने के लिए जो सिद्धांत है उनको बता दे। वो क्या सिद्धांत है पहले वो समझाएगा। मंत्र दीक्षा नहीं देगा, वो कान नहीं फूकेगा। ये हजारों साल से कान फूकने का धंधा चल रहा है हमारे देश में। चेला बना लो, दूसरा ना बना ले, कोई 12 साल का है, चलो कान फूकवा लो, इसका भी ले आओ। ये जगत चलता है। तो ये इसको कहते हैं गुरु। वो पहले समझाएगा माया क्या है, जीव क्या है, मनुष्य जन्म किस लिए मिला है, ये शरीर क्षण भंगुर है, भगवान क्या है, उसकी भक्ति क्या है, उस भक्ति से क्या मिलेगा, भक्ति कैसे करनी है, 84 में दुख है, मनुष्य जन्म कीमती है, कर्म योनि यही है, भक्ति मन ने करनी है, खोपड़े ने नहीं करनी, तिलक ने नहीं करनी, कंठीन नहीं करनी, माला ने नहीं करनी। मन भक्ति सूक्ष्म शरीर में होती है, स्थूल शरीर में भक्ति नहीं होती, वो दिखावा होता है। एक शरीर और होता है अंदर, जो कबीर ने कही, तन का मन का छोड़ दे, मन का मन का फेर, माला फेर युग भयो, मिटो न मन को फेर। गड़बड़ मन में है, गड़बड़ी इसमें नहीं है। इसको तो दो कुछ पानी डाल लो और साबुन से थोड़ा शुद्ध कर लो, वैसे अंदर तो गंदगी भरी ही रहती है, क्या शुद्ध करोगी इसको। उसको तो कहते हैं गुरु। वो अपने को कभी गुरु नहीं मानता। जितना ऊपर जाएगा गुरु भाव, जितना भगवान की तरफ जाएगा उतना दोषी मानेगा। मौसम कौन कुटिल खलकामी, तरण से ज्यादा नीचा, वृक्ष से ज्यादा सहनशील, दूसरे को मान दे खुद अमान नहीं रहे। वो अपने को भगवान उसको छुपा के रखता है, कहीं माया ना घेर। तो ये तो गुरु हो गया। अब आपने पूछा जगत गुरु, तो सबसे पहले वह जगत गुरु। कोई शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा कुछ। ये तो भगवान जब ज्यादा पाखंड फैल जाए, जब धर्म के नाम पर कोई बलि देने लग जाए, कोई जाति पाति में मंदिरों में ना घुसने जाए, लूट खसट हो जाए, आडंबर बनने लगे, और जो बेचारी जरूरी आत्माएं उनको जगह ना मिले, किसको गुरु समझे, किसको ना समझे, किसकी शरणागत हो, कौन पूर्ण है, ये सवाल आया। तब भगवान ने पहले जगत गुरु को 2500 साल पहले भेजा, आदि गुरु शंकराचार्य, और फिर 3 गुरु तो और हुए, माधवाचार्य, रमणाचार्य, सब पवित्र है, ये भगवत प्राप्त है और दिव्य संत है, इनका सदा आदर करना चाहिए। आप कहो जी उसके बाद तो और भी गद्दीधारी बनते रहे ना, उनका कोई टेस्ट नहीं है, वो कंफर्म नहीं है भगवत प्राप्त है या नहीं है, लेकिन वो पक्के थे। वेद शास्त्रों का शास्त्रार्थ करके प्रेम ज्ञान ये चीज 500 काशी के टॉप उनका टेस्ट लेके जब स्टैंप लगाते हैं उसको कहते हैं जगत गुरु। पूरे संसार में अगर किसी ने लक्ष्य की प्राप्त करनी है तो आंख मीच के उसके सिद्धांत को सुनो। वो मंत्र नहीं देगा, बस उसमें ये एक वो होता है, मंत्र नहीं देगा, साधना कराएगा और ये बताएगा भगवान के नाम में पूरी पावर है। उसका ध्यान करके रूप गान के रो के दीन भाव से उसको पुकारो और सब कामनाओं को त्याग करो, कुछ मांगो मत संसारी चीज उससे, अपने को आत्मा समझो और आनंद उसके पास है, ये पक्का कन्फर्म कर लो और निरंतर फिर उसकी गुण रूप लीला धाम चिंतन ये करवा। तो इसलिए जगत गुरु आया ताकि पाखंड में लोग सीधे जाएं। उन्होंने बता दिया, डिक्लेयर कर दिया, ये है उसके शरणागत हो, उसके सिद्धांत को सुने और साधना करें, अंतकरण शुद्ध करें। वो मन से उसको आप गुरु मान लो, वो चेला नहीं बनाएगा।
चेला बनाता है तो महापुरुष नहीं होता कभी। अधिकारी को चेला बनाया जाता है, ये दिमाग में नहीं आता लोगों के। क्यों? आडंबर सैकड़ों हजारों साल से चला दिया ये इसलिए समझ में नहीं आता, भ्रमित हो जाते हैं भीड़ देख के। ये नहीं होता कभी भी। उसको जगत गुरु कहते हैं। फिर अभी आपको कोई डाउट नहीं, उसकी 100% माननी पड़ेगी। पहले सुने, फिर श्रद्धा करें और पूर्ण श्रद्धा करें। क्या क्या श्रद्धा करें? जो कह रहा सतगुरु वेद वचन विश्वासा। राम ते अधिक राम के दासा। वो राम का दास होता है। वो बिजली ने पकड़ लिया, उसको पकड़ लो तो करंट आ जाएगा आप में। मंत्र दे रहा, करंट कोई नहीं लगा, वो काम क्रोध में लिप्त है। ये कौन सी चीज भाई? अरे दिव्य चीज दे रहे हो, कान में तो कोई करंट तो लगे, उसको झटका तो लगे इन्हें तो किस चीज का मंत्र दिया? क्यों? भगवान का नाम से भी हटा दिया, अपना मंत्र में फंसा लिया। क्यों? भगवान के नाम में कम शक्तियां हैं क्या? अनंत शक्ति है। तो अभी आप मोटा मोटा समझ गए होगे, लंबी थ्योरी का कोई मतलब नहीं होता। सार पकड़ना है हमने, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है। उसका आचरण करें, वो जो बताए उस सिद्धांत को समझे। वो गाली भी दे सकता है, आपके टेस्ट भी ले सकता है, आपको कड़े वचन भी बोल सकता है टेस्ट करने के लिए। आजकल एक और आडंबर चल रहा है। अब जी मैं तो इधर रहूंगा, वृंदावन में, बरसाना में, कहीं भी अलग से अपनी कुटिया बनाऊंगा, भक्ति करूंगा। अरे तेरा मन माई का, क्या भक्ति करेगा तू? पहले उसके पास रहे 5-7 साल, वो तेरे को सेवा में, दीनता में टेस्ट ले करके दे भान खत्म कराए, सत्संग कीर्तन कराए, तेरे को टाइगर बनाए। मूर्ति को जैसे पत्थर को निकालते हैं पहाड़ से, उसको घड़े, वो गुरु घड़ता है नाक कान, फिर उसकी प्रतिष्ठा करते हैं, फिर उसकी पूजा करते हैं। खाली पत्थर की नहीं करता कोई, उसकी शकल बनाते हैं, वो गुरु बनाएगा। इसलिए गुरु के पास नहीं रहते असली गुरु के आदमी। क्यों? उनको इतना अहंकार होता है, वो कहते मैं तो इंडिपेंडेंट भक्ति करूंगा, और फिर इधर साधन उधर साधन, इसको बुलाऊंगा, रिश्तेदार को दर्शन कराऊंगा, कीर्तन कराऊंगा, उसको अखाड़ा बना लेते। मिला कुछ नहीं अभी उसको बेचारे को। ऐसे साधक का पतन हो जाता है। अंडर रहना नहीं सीखता वो, अंडर रहना पड़ेगा समाज में, समाज के अंडर, धर्म के अंडर, और धन की अटैचमेंट को तोड़े, सेवा करे, दान करे। गुरु की जो जरूरत हो वो सेवा गुरु की। ये नहीं होता उसके आंख दबा रहा है, कोई मालिश कर रहा है, कोई फरीज ला रहा है, कोई बड़ा आसन ला रहा है, ये नहीं होता। उसकी 100% मान लो। क्यों? गुरु अपने को शरीर मानता ही नहीं। शरीर से ऊपर जाने के बाद तो भगवान के नजदीक जाता है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तब कोई साधक निकल सकता है। भक्ति करते हुए कभी भगत ना मान ले, मैं उतना नाम जप करता हूं, मैं एकादशी करता हूं, मैं ये करता हूं, मेरे में ये गुण आ गए। अरे तू तो गधा जानता भी नहीं था कौन कृष्ण है, कौन क्या है। वो तो हरि गुरु की कृपा मान, अपना कमाल मत मान। अपना कमाल माना, गुरु भाव आया, लेक्चर देना शुरू किया, अहंकार आया, पतन हो गया, पतन हो गया, अनंत बार हुआ। तो ये जगत गुरु का मतलब होता है, आंख मीच के चले जाओ, उसकी मानो, वो मंत्र नहीं देगा। मंत्र का मतलब होता है अंतकण शुद्ध हुआ तो मंत्र देगा, किसी को बताएगा नहीं मैंने इसको मंत्र दे दिया, उसको भगवत प्राप्ति करा देगा। उसकी तरफ देख लेगा, पावर दे देगा। उसको ऐसे गुस्सा मार देगा, पावर दे देगा। क्यों? उसका अंतकण शुद्ध हो गया, वो अधिकारी बन गया। वो तो ढूंढता है कोई पात्र तैयार है क्या, दीनता आई क्या किसी में? दीनता तो नहीं आई, मैंने गाली दी तो फिर अभी क्या है तेरे पास?
एक श्लोक है गीता में, तृण से ज्यादा नीचा, वृक्ष से ज्यादा सहनशील, दूसरे को मान दे खुद अमानी, खुद अपने आप को फटीचर मानने, कुछ नहीं है मेरे पास। अब उसको इसलिए तो लोग समझ नहीं सकते, अगर ये तो खुद ये कह रहा है भाई मैं गुरु नहीं हूं, अब लोग नहीं समझेंगे। चलो यार, ये तो गुरु तो ऐसे थोड़ा ही होता है। इस वहम में चक्कर काटते रहते जगह जगह, और लास्ट में टाइम पास करके चले जाते हैं, गलत अटैचमेंट कर लेते हैं भीड़ देख करके। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।